नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर। तो आज हम आपके लिए मात्रक से संबंधित चैप्टर लेकर हाजिर हैं जो आपकी परीक्षाओं एनटीपीसी या रेलवे का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं एनटीपीसी या ग्रुप डी में फ़िज़िक्स के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम आपको सिखाएंगे कि मात्रकों को कैसे निकाला जाता है, मात्रक क्या होते हैं, उसके बारे में सब कुछ आपको हम इस वीडियो में डिटेल से जानकारी देंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो बीएस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर दें। तो चलिए करते हैं अपना वीडियो स्टार्ट। पहला मात्रक की बात कर लेते हैं। मात्रक का मतलब होता है किसी चीज़ को मापना। जैसे आप खेत को नापते हो, किस में नापते हो? ज़्यादातर फुट में नापते हो। और चाहे आप ज़मीन को कोई भी टुकड़ा है, जैसे कोई भी आप प्लॉट आज ही कुछ लेते हो तो उसको किस में नापा जाता है? गज में। तो आप सभी जानते हैं ये इकाई हो गई भाई, ये गज भी नापा जाता है। ये एक पद्धति से दूसरी पद्धति में चेंज हो गया। ये एक पद्धति से दूसरी पद्धति में कैसा चेंज किया जाता है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे। परंतु आज हम इसमें केवल मात्रकों की ही बात करेंगे कि मात्रक कैसे निकाले जाते हैं। देखिए, मात्रक दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका मूल मात्रक, और ये मूल मात्रक क्या होते हैं? वे मात्रक जो बिना किसी सहायता के बनाए जाते हैं, जो अपने आप में क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, बिना किसी सहायता के इनको नहीं, जो जैसा है वैसा ही इसमें लिया जाता है। बात करते हैं व्युत्पन्न मात्रक की। व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं। ये स्वतंत्र नहीं होते, ये किस पे डिपेंड होते हैं? मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं। अगर आप पे मूल मात्रक आते हैं तो व्युत्पन्न मात्रकों को आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए, इसमें कुछ आपके लिए मूल मात्रक दे रखे हैं। जैसे ये राशि है, ये राशि हो गई आपकी, और इसका मात्रक ये हो गया। तो राशि क्या है? समय का मात्रक क्या है? सेकंड है। बात करते हैं द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम में है। और दूरी का मात्रक क्या है? मीटर। तो दूरी को मीटर में नापा जाता है। वैसे तो हमसे फुट में भी नापते हैं, परंतु वो पद्धति हो गई चेंज करने की, वो हम अगली वीडियो में सिखाएंगे। कोण किस में नापा जाता है? रेडियन में। विद्युत धारा किस में नापी जाती है? एम्पियर में। इसका एक भी मात्रक होता है, वो भी हम निकाल के बताएंगे आपको कैसे निकालते हैं। विभव को किस में नापा जाता है? वोल्ट में। इसका एक अन्य और मात्रक होता है, वो भी हम सिखाएंगे। इसी प्रकार हमारा आवेश है, कूलाम होता है, ये भी हम निकालेंगे। हम जनरली किस मात्रक का यूज करते हैं फिजिक्स में, या जो भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है। और प्रतिरोध का तो मात्रक ओम ही होता है। चलिए कैसे कैसे निकालते हैं, बढ़ेंगे आगे, सिखाएंगे इसमें। चलो, पहला मात्रक है आपके लिए लंबाई नहीं, क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल आप सभी जानते हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। चाहे आप लंबाई नापो, चाहे आप चौड़ाई नापो, चाहे आप ऊंचाई नापो, उसका जो मात्रक होता है वो मीटर ही होता है। ऐसा नहीं है कि आप लंबाई के लिए कुछ और ले रहे हैं, लंबाई चौड़ाई के लिए कुछ और ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी का मात्रक एक ही होता है। तो क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अब हम इसका मात्रक निकालेंगे कैसे कैसे। लंबाई का मात्रक मैंने बताया अभी क्या होता है? मीटर गुणा चौड़ाई का भी मात्रक क्या हो गया? मीटर। और जब मीटर गुणा मीटर करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा? मीटर स्क्वायर। तो निकल गया ना आसानी से। तो इसी प्रकार से निकालते हैं, देखते जाओ कैसे कैसे निकालेंगे। जब आप ये पूरी वीडियो देख लेंगे तो आप आसानी से किसी भी एग्ज़ाम में आए, चाहे आपके पेपर में आए, आसानी से आप मात्रकों को निकाल सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट मात्रक। आगे है आपको आयतन। आयतन के लिए आप सभी जानते हैं इसका जो क्षेत्रफल नहीं, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई सभी के लिए मैंने बताया, चाहे लंबाई है, चाहे चौड़ाई है, चाहे ऊंचाई, उसका सबका मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तो लंबाई का मात्रक क्या लगाएंगे आप? मीटर गुणा चौड़ाई का मात्रक क्या लगाएंगे आप? मीटर गुणा
ऊंचाई का मात्रक क्या लगाएंगे आप, मीटर। तो क्या हो जाएगा, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर, 3 बार आया तो मीटर की घात कितनी चढ़ जाएगी, 3 ही चढ़ जाएगी। तो क्या हो गया हमारा मात्रक, मीटर क्यूब। इंग्लिश में तो ऐसे पढ़ेंगे और हिंदी में क्या वो पढ़ा जाएगा इसको, घन मीटर। तो हमारा आयतन का मात्रक क्या निकला, मीटर क्यूब। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। समझ में आया तो ऐसे ही निकालते हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। आगे बढ़ते हैं घनत्व की तरफ। देखिए घनत्व, अब घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटे में आयतन। और द्रव्यमान क्या होता है, किसी वस्तु का भार। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या हुआ, किग्रा। क्या हुआ, किग्रा। और जो ये आयतन है, अब ये बटा लिखा हुआ है, ये बटा का चिन्ह है, तो ये क्या लगा देंगे इसके बटे में। तो आयतन का क्या मैंने निकाल लिया, इससे ऊपर निकाला है, वो क्या था, मीटर की घात 3। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आ गया हमारा मात्रक, किग्रा और बटे के लिए क्या चिन्ह लगाते हैं, पर। इसको पर पढ़ा जाता है, तो किग्रा पर मीटर क्यूब, ये मात्रक आ गया घनत्व का, किग्रा पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट मात्रक इसी प्रकार देखो कैसे निकालते हैं, आसानी से निकालते चले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो देखिए अगला मात्रक वेग। वेग क्या है, वेग का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। अब दूरी चाहे ऊंचाई है, चाहे लंबाई है, चाहे चौड़ाई है, उसका मात्रक क्या होगा, मीटर। और समय के लिए क्या लगा देंगे, बटे में, ये प्रति का चिन्ह लगा तो इसके लिए बटे, और समय का क्या होता है, सेकंड। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको कैसे पढ़ेंगे हम, मीटर प्रति सेकंड, शॉर्ट में लिखेंगे इसको। तो हमारा जो मात्रक निकल के आया क्या आया, मीटर प्रति सेकंड। तो हमारा वेग का मात्रक क्या निकला, मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट मात्रक त्वरण। त्वरण को देखो कैसे कैसे निकालेंगे, तो वेग बटे समय इसका फॉर्मूला है। तो वेग का अभी हमने क्या निकाला था, मीटर बटे में सेकंड। अब क्या है, एक समय और है, इसके लिए क्या लगाएंगे, बटे। जो ये बटे का चिन्ह है, ये बटे का यहाँ लगा दिया। ये किसका हो गया हमारा, इतना, ये वाला हिस्सा किसका हो गया, वेग का। और समय का क्या हो जाएगा, अब इसके लिए क्या लगाएंगे, सेकंड। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसके बटे में तो ये हो गया, परंतु इसके बटे में नहीं है। इसके बटे में क्या मान लेंगे हम अपनी ओर से 1। और जो पहले वाले का गुणा किससे होता है, चौथे वाले से। तो मीटर गुणा 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर मीटर। और सेकंड गुणा सेकंड, यानी तीसरे वाले का किसके साथ होता है, दूसरे वाले के। तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड गुणा सेकंड करेंगे तो सेकंड 2 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर। तो क्या निकल के आ जाएगा, इसको क्या पढ़ा जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। निकल गया ना आसानी से, बस कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इसी प्रकार निकालते चले जाएंगे। बढ़ते अपने नेक्स्ट मात्रक, गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा के क्या फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 द्रव्यमान गुणा वेग का स्क्वायर। तो जो 1/2 है इसका कोई भी रोल नहीं रहेगा, केवल हम इसका मात्रक का लिखेंगे और हम वेग का मात्रक, दोनों को जो सॉल्व करने के बाद में आएगा वही हमारा गतिज ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। 1/2 हम नहीं लगाएंगे। तो देखिए कैसे कैसे लगाएंगे, बताया मैंने, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किग्रा। किग्रा हो गया, गुणा लगा देंगे गुणा के लिए। वेग का क्या होता है, मीटर, और बटे में सेकंड, क्या हो जाएगा, सेकंड। और वेग की घात कितनी चढ़ी हुई है, 2। तो हम इस टोटल की भी घात क्या चढ़ा देंगे, 2, क्योंकि ये टोटल हमारा किसका मात्रक है, वेग का।
अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, किग्रा तो है ये, गुना के लिए क्या लगा देंगे डैश, और मीटर का क्या हो जाएगा, जब इसे बाहर निकालेंगे तो मीटर की घात 2, और बटे के लिए क्या लगा देंगे प्रति, और सेकंड की भी घात कितनी चढ़ जाएगी 2। तो हमारा जो मात्रक है गतिज ऊर्जा का क्या निकला, किग्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी प्रकार नेक्स्ट की तरफ चलते हैं आगे। संवेग, संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग। तो द्रव्यमान का मात्रक किग्रा, और जो वेग का मात्रक है वो क्या है, गुना के लिए गुना लगा देंगे, वेग का क्या है मीटर, और बटे में सेकंड या मीटर प्रति सेकंड। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा निकल के, किग्रा गुना के लिए क्या लगा देंगे डैश, और मीटर प्रति सेकंड। तो मात्रक क्या हुआ हमारा, किग्रा मीटर प्रति सेकंड। बढ़ते हैं आगे। इसी प्रकार अगला निकालेंगे, देखिए बहुत ईजी है ना। तो स्थितिज ऊर्जा दिया हुआ है, तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है, द्रव्यमान गुणा त्वरण और गुणा ऊंचाई। पहले द्रव्यमान का लगाएंगे, फिर त्वरण का लगा देंगे, फिर ऊंचाई, फिर इनको सॉल्व कर लेंगे, स्थितिज ऊर्जा का मात्रक निकल आएगा। बस सिंपल है। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या हुआ, किग्रा त्वरण का मात्रक क्या हुआ, गुना के लिए गुना लगा देंगे, त्वरण का क्या है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, गुना के लिए गुना लगा देंगे, और ऊंचाई का मात्रक क्या था मीटर। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, किग्रा तो है ये, गुना के लिए डैश लगा देंगे, मीटर 2 बार आया है, 1 मीटर ये और 1 मीटर ये, दोनों का गुना करेंगे, मीटर गुना मीटर तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और ये बटे के लिए क्या लगा देंगे प्रति, और सेकंड के लिए सेकंड लिख देंगे, और इसकी भी घात कितनी चढ़ी हुई है 2। तो क्या मात्रक निकल आया हमारा, किग्रा मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया मात्रक। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसी प्रकार देखो बल का निकालेंगे, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किग्रा गुना के लिए गुना लगा देंगे, त्वरण का क्या होता है मीटर बटे में सेकंड स्क्वायर, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, किग्रा गुना के लिए डैश और मीटर बटे के लिए प्रति का चिन्ह लगा देंगे सेकंड स्क्वायर। तो मात्रक क्या निकल आया हमारा, किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बहुत इजी है, बहुत सिंपल लग रहे होंगे, बस ऐसे ही निकालते जाना है। आपको मूल मात्रक याद रखने और धड़ाक से उसमें लगा देंगे और आपका व्युत्पन्न मात्रक निकल आएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। कार्य, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। तो बल का मात्रक एक तो चाहो तो आप न्यूटन भी लगा सकते हो, और नहीं तो मैंने इससे ऊपर बता दिया है वो भी लगा देंगे आप। तो बल को क्या निकाला था मैंने, बल बराबर क्या था, एफ बराबर में एम ए, द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किग्रा। और फिर हमने किसका निकाला था, पहले आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप कर लो। अगर आपको बल का डायरेक्ट याद नहीं है तो बल का फॉर्मूले पे चलो। बल बराबर क्या था, द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान का क्या था किग्रा, और त्वरण का क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर,
गुना, ये तो हमारा बल का आ गया। अब हम विस्थापन का लगा देंगे। विस्थापन क्या होता है? दूरी होता है। विस्थापन में और दूरी में भी वैसे अंतर होता है, ये हम अगली वीडियो में सिखाएंगे। परंतु विस्थापन का मतलब आप यही समझें कि जो इसका मात्रक है वो क्या होगा? दूरी होगा, यानी ये भी दूरी है हमारी, तो इसका मात्रक क्या लगा देंगे हम? मीटर। अब इसको बस सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? किग्रा मीटर गुणा मीटर करेंगे तो मीटर स्क्वायर बटे के लिए क्या लगा देंगे? प्रति, और सेकंड स्क्वायर। तो मात्रक हमारा कार्य का क्या निकल आया? किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना जी? बहुत ही जी है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट मात्रक, प्रतिरोध। तो देखिए प्रतिरोध का कैसे निकालेंगे? प्रतिरोध बराबर क्या होता है? विभव बटे में धारा, यानी विभवांतर बटे में धारा, V/I। तो मात्रक क्या होता है? वोल्ट बटे में धारा का क्या था? एम्पियर। क्या था धारा का मात्रक? एम्पियर। अब बस इसको मिला देंगे तो अब किसको कैसे पढ़ेंगे? वोल्ट बटे के लिए प्रति, और एम्पियर को एम्पियर लिख देंगे। तो हमारा मात्रक क्या निकल आया? वोल्ट प्रति एम्पियर। प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर। वैसे मैंने एक प्रतिरोध का मात्रक आपको और क्या बताया था? ओम था। आप ओम भी लिख सकते हैं, वो भी हो सकता है एग्जाम पेपर में, या फिर ये भी हो सकता है। तो ये दो तरीका से निकल आया ना, एक ये जनरली ये हो गया, और एक उसका क्या होता है? ओम होता है। तो इसी प्रकार नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। आगे आपको आवेश, देखिए आवेश का बताएंगे, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। आवेश बराबर क्या होता है? विद्युत धारा गुणा समय। तो विद्युत धारा का क्या बताया हमने? एम्पियर गुणा के लिए गुणा लगा देंगे, समय के लिए क्या होता है? सेकंड। तो अब क्या पढ़ेंगे इसको? एम्पियर सेकंड। ये किसका मात्रक निकल आया? आवेश का। और वैसे आवेश का एक मात्रक और क्या बताया था? वो था आपका कूलाम्ब। तो दो मात्रक निकल गए आवेश के। हो सकता है आपको एग्जाम में कूलाम्ब दे दे, या फिर हो सकता है ये वाला दे दे। तो याद रखेंगे आप, अच्छे से फॉर्मूले याद रखेंगे। बस फॉर्मूले याद हैं तो आप आसानी से एक झटके में निकाल लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट, विभव। विभव बराबर क्या होता है? V बराबर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? धारा गुणा प्रतिरोध। तो धारा का क्या होता है भाई? धारा का, विद्युत धारा का होता है एम्पियर गुना प्रतिरोध का क्या होता है? ओम, और एक अभी निकाल लिया एम्पियर। चाहो तो आप ये लगा दो, नहीं तो ओम लगा दो, कोई सा भी लगा सकते हो, आप स्वतंत्र हो। एग्जाम में अब कौन सा पूछ रहा है वही उसी हिसाब से आपको निकालना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा हमारा? एम्पियर गुणा ओम। तो क्या पढ़ेंगे इसे? एम्पियर ओम। तो ये हमारा क्या हो गया? विभव का मात्रक। वैसे विभव का मात्रक एक और क्या बताया? वो था वोल्ट। तो इसके दो मात्रक हो गए, एम्पियर ओम या फिर वोल्ट। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होंगे। तो इसी के साथ लेते हैं हम विदा। थैंक यू, धन्यवाद। करते रहिए तैयारी, मस्त रहिए।